ऑब्जर्व करें, डीप इनहेल एक्सेल, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, पहले आगे की ओर जाना है इस तरीके से और फिर नीचे की ओर जाना है। टमी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड एंड स्लोली डाउन, बैलेंस करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। श्वास हल्का हल्का चलता रहेगा एंड कम बैक। अब अपनी टो को सामने की ओर, कंधों को सीधा। फिर अब आपको दूसरे वाले टो को, फिर से ऑपोजिट टो को एक सीध में लाना है। अब हम वीरभद्रासन की तरफ जाएंगे। आपके कंधे सीधे मेरी तरफ, दोनों घुटने स्ट्रेट एंड लॉक, नी को प्रेस, दोनों नी प्रेस, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, फ्रंट वाला नी बेंड और अपर बॉडी आपका पीछे की तरफ जाएगा, पीछे वाले पैर की तरफ, जिससे कि आपका शरीर सीधा रहे। उतना पीछे जिससे जितना कि शरीर आपका सीधा हो जाए। और कमर को यहां से प्रेस करना है, यहां से अंदर की ओर जाएगी, यहां से प्रेशर दीजिए, थाइस मसल को टाइट कीजिए, इनर थाइस को टाइट कीजिए, ऊपर वाले थाइस को टाइट कीजिए, शोल्डर सामने की ओर, टमी को स्क्वीज, अपर बॉडी पीछे की ओर लाएंगे तो वो सेंटर में हो जाएगी। कुछ सेकेंड के लिए होल्ड एंड कम बैक, नी स्ट्रेट, रिपीट सेम साइड, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, कमर को अंदर से यहां से प्रेशर देना है, घुटने को सीधा, ये वाला थाइस अंदर बाहर की ओर, टमी को स्क्वीज, टाइटली होल्ड, थाइस मसल एंगेज, स्क्वीज टाइटली होल्ड, थाइस टाइट एंगेज, शोल्डर सामने की ओर, एंड कम बैक। दोनों हाथों को रिलैक्स करते हुए ऑपोजिट साइड टर्न होंगे। इसको यदि आप सही तरीके से करते हो तो आपका शेप, कमर का, पेट का शेप बहुत खूबसूरत बनेगा। टोज आपके अंदर की ओर, पीछे वाला टोज ऑपोजिट साइड हम आएंगे। आपका दूसरा वाला पैर का टोज एंड हील आपके योगा मैट की एक लाइन में, कंधे सामने की तरफ या मेरी तरफ, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, दोनों घुटने सीधे रखेंगे, दोनों हाथ सीधे, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी अंदर स्क्वीज, कमर के इस हिस्से को यहां से प्रेशर दें की कोशिश करें, यहां से प्रेस, पीछे वाला घुटना सीधा रखने की कोशिश, ये वाला नी बाहर की तरफ ओपन होगा, टमी को स्क्वीज और अपर बॉडी को पीछे की तरफ नहीं, पीछे की ओर और सीधा रखें। पीछे मतलब इस तरह से पीछे नहीं, हल्का सा पीछे खींचेंगे तो सेंटर में आएगा और फ्रंट नी को बेंड, टमी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड रखें, थाइस मसल स्क्वीज एंड होल्ड, एंगेज करना है अपने थाइस को, एब्डोमेन को लिफ्ट एंड कम बैक, नी स्ट्रेट, घुटना बिल्कुल सीधा, डीप इनहेल एक्सेल, टमी स्क्वीज, कमर को यहां से प्रेशर देते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, यहां पे प्रेशर देना है, अपर बॉडी पीछे की ओर, सामने की ओर देखते रहेंगे, टमी को अंदर की ओर स्क्वीज, 1 2 3 4 and 5, come back and relax। बहुत सिंपल था, यदि आप टेक्निक सही यूज करते हो तो बहुत पावरफुल व्यायाम है ये। यदि पैरों में खिंचाव लगता है तो इसको घुटने को प्रेस करें और स्ट्रेच करें, इनर थाइस पे स्ट्रेच और फ्रंट थाई पे स्ट्रेच।
दूसरा पैर पेट पर दबाना है, एंकल्स होल्ड करने हैं एंड इनर थाइज पे स्ट्रेच फील करेंगे। पीछे पैर लेने पर फ्रंट वाली थाइज पे स्ट्रेच को फील करेंगे एंड रिलैक्स। फिर से पैरों के बीच डिस्टेंस, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट टू पिन। वीरभद्रासन के लिए तैयार होंगे। एक टो बाहर की ओर, डीप ब्रीथ इन विदाउट, होल्ड फॉर 5 काउंट, 1 2 3 4 एंड पीछे की ओर, टमी को स्क्वीज एंड होल्ड, ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर खींचते हुए, 1 2 3 4 and 5. Shoulder straight. 1 2 3 4 and 5. अब अपने एल्बो को घुटने पर रखेंगे, एक हाथ यहाँ पे, पहले यहाँ लाएंगे और फिर इसको सीधा करना है, ऊपर की ओर खींचना है, हाथ कान के पीछे की तरफ और घुटने को मोड़ते हुए नीचे की ओर। टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड, 2 3 4 and 5. Come back and relax. 1, फिर से होल्ड, 2 3 4 and 5. Knee straight and relax. Alternate साइड के लिए तैयार, शरीर को तैयार करेंगे। पोस्चर को सही रखने की कोशिश करें, जिसका फायदा आपको शेप मिलेगा, फिगर बहुत ही खूबसूरत शेप शरीर का मिलेगा आपको। अपने टोस को अंदर की ओर, हील सामने की ओर, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन एंड हाथों को एक सीध में बना के रखें। Deep breathe in, breathe out, tummy squeeze and down. Hold for 5 count. 1 2, upper body थोड़ा सा पीछे की ओर, 3 4 and 5. पीछे वाला पैर पर हाथ को रखना है और ऊपर की ओर देखना है। 2 3 4 and 5. दोनों हाथ कंधे की सीध में, एक एल्बो आपका आगे के घुटने पे, दूसरा हाथ आपका कंधे पर एंड स्ट्रेट। एक सीध में पहले खींचना है शरीर को और आगे वाले घुटने पर झुकना है। 1 2 3 4 and 5. Come back. 1 2 3 4 and 5. And relax. ढीला। जब आपकी थाइस की एक्सरसाइज ज्यादा होती है तो वो हमारे लोअर एब्डोमेन से और कमर से कनेक्टेड होता है। यदि आपको यहाँ का शेप चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का शेप अगर आपको लेना है, थाइस, वेस्ट एंड लोअर एब्डोमेन, इसके लिए पावर योगा जितने भी पोस्चर हैं सही तरीके से करें, टेक्निक पर ध्यान दें, पोस्चर पर, फॉर्म पर ध्यान दें। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, 3-3 काउंट के लिए होल्ड करेंगे अब हम। नी को स्ट्रेट एंड लॉक। जब तक पैरों की पोजीशन सही नहीं होगी तब तक आपका सही शेप नहीं मिलेगा। एक घुटना आपकी तरफ और दूसरा वाला घुटना उस तरफ। शोल्डर लिफ्ट एंड रोल बैक, चेस्ट ओपन, शोल्डर बिल्कुल सामने की ओर। पोस्चर होल्ड, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, अपर बॉडी पीछे की ओर लेते हुए जाएंगे। 1 2 3, हाथ को या तो एंकल पे या जमीन पर और सपोर्ट लेके ऊपर की ओर। 1 2 and 3, up, 1
2 3 पीछे वाला हाथ पीछे वाले घुटने पे एंड ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर खींचते हुए 1 2 and 3 straight 1 2 and 3 एल्बो को उस पे रखना है, एक हाथ कंधे पर, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, ऊपर की ओर सीधा एंड डाउन 1 2 and 3 हाथ कंधे पर, अप एंड स्ट्रेट, पुश और होल्ड 1 2 and 3 hand relax, alternate side, जिससे हमारी मसल की लगातार टोनिंग एंड टाइटनिंग चलती है। एब्डोमिनल मसल को लगातार होल्ड रखेंगे, पहले टो सामने की ओर, पैरों के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस, फिर और ऑपोजिट लेग को टोस एंड हील आपका एक लाइन में, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, कंधा एक सीध में, डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट, होल्ड फॉर 3 काउंट, रीच को सीधा आपका अपर बॉडी, शोल्डर पीछे की ओर, कमर को अंदर की ओर, 2 and 3 अब अपने हाथ को नीचे की ओर या तो जमीन पर या एंकल्स को होल्ड और बैठना है 1 2 and 3 कम बैक 1 2 and 3 पीछे वाला हाथ पीछे घुटने पर, ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर 1 2 3 अब इस ऊपर वाले हाथ को घुटने पर लाएंगे, दूसरा वाला हाथ होल्ड, टमी स्क्वीज, हैंग स्ट्रेट, खींचना है ऊपर की ओर एंड डाउन 1 2 3 हैंड फोल्ड, वीरभद्रासन 1 2 and 3 and relax, deep breathing, जिससे हमारे शरीर के हिस्से दर्द ना करें, इसीलिए अपने घुटनों को प्रेस कर लें, इनर थाइस की मसल को स्ट्रेच करें और पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, आगे की तरफ प्रेस, इनर थाइस पे स्ट्रेच एंड फ्रंट वाली थाइस पे स्ट्रेच एंड रिलैक्स, उठक बैठक करेंगे, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, टमी अंदर स्क्वीज, पीठ को सीधा, deep breathe in, breathe out, tummy squeeze and up. Breathe in, breathe out. Tummy squeeze, slightly hold, back straight. Normal breathing. Breathe out, tummy squeeze, slightly hold and up. Last time. Breathe in, breathe out, tummy squeeze. Normal breathing, लेकिन tummy को squeeze and hold रखें. And relax. दोनों पैरों को आगे की ओर. Finger को open and squeeze. Finger open and squeeze. Finger open and squeeze. Pointed toes back. Pointed toes back and circle. And reverse circle. Opposite circle. टमी को स्क्वीज रखें, पेट को ढीला ना छोड़ें, याद रखें. ऑपोजिट. पीठ को सीधा रखना है, शोल्डर को लिफ्ट करना है, रिस्ट लिफ्ट, अपने स्पाइन को लिफ्ट, गर्दन को सीधा, कमर को अंदर की ओर, इस तरीके से कूल्हे की हड्डी पर बैठना है. यहाँ पे हड्डी है, उस पर बैठना है.
पीछे चर्बी पर नहीं बैठना है, कमर को अंदर की ओर रखना है, पीठ को सीधा रखना है, चेस्ट को ओपन रखना है एंड डॉर्सिफ्लेक्शन। ये पोजीशन आपके पेट को कम कराएगी, आपकी बॉडी को शेप देगी और मन में खुशी देगी। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए हाथ को ऊपर की ओर, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, उसको होल्ड, कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे, चिन अप करते हुए, चिन अप करते हुए कमर के निचले हिस्से से बेंड होने की कोशिश। एंड कम बैक। फास्ट अप एंड डाउन करेंगे डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ। 1 2 एक्सेल, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड। हर एक्सेल के बाद पेट को अंदर की ओर, नेवल अप एंड खींच के रखना है। डॉर्सिफ्लेक्शन मेंटेन, नी स्ट्रेट एंड लॉक। इसमें आपका प्राणायाम भी हो रहा है, पेट हो रहा है और स्पाइन को लचीला और स्ट्रॉन्ग बनाने का व्यायाम भी हो रहा है। और हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए आपका ऑब्लिक भी एंगेज हो रहा है। तो वेट लॉस भी, शरीर का शेप भी और साथ ही लंग्स भी स्ट्रॉन्ग। एंड होल्ड एंड स्ट्रेच। टोस को पीछे की ओर खींचना है, कमर के निचले हिस्से में खिंचाव को फील करें। निचले हिस्से से झुकने की कोशिश, चिन अप करते हुए झुकेंगे तो और ज्यादा अच्छा है, सही मसल आपका अलाइन हो जाता है। एंड कम बैक, come back, back straight and shoulder relax. One leg fold, dorsiflexion maintain, toes अंदर की ओर, heel बाहर की ओर, बाहर की ओर जाएगा heel आपका, toes अंदर की ओर, knee को straight and press, thighs muscle press। अपने घुटने को दबाएंगे तो आपका थाइस मसल भी एंगेज होता है। यदि थाइस की टोनिंग और टाइटनिंग, अगर आपको पतली पतली थाइस चाहिए, उसके लिए घुटने को प्रेस कीजिए, डॉर्सिफ्लेक्शन कीजिए, थाइस की मसल को टाइट कीजिए और एब्डोमेन को अंदर की ओर खींचिए। शोल्डर आपके पैरों की तरफ, पीठ को सीधा कीजिए, अपने स्पाइन को खींचकर सीधा, चेस्ट ओपन, डीप इनहेल एक्सेल, टमी स्क्वीज, चिन अप। अपने स्पाइन को आगे की ओर खींचते हुए, चिन अप करते हुए नीचे की ओर और कमर के निचले हिस्से से बेंड होंगे, कंधे से नहीं, पीठ से नहीं, नीचे वाले हिस्से से, कमर के हिप से नीचे वाले हिस्से से बेंड होंगे। टमी को स्क्वीज, टाइटली होल्ड। हर एक्सेल के साथ पेट को अंदर की ओर लिफ्ट एंड स्क्वीज रखें, घुटना बिल्कुल सीधा, चिन अप एंड कम बैक। रिपीट। इसको चाहे तो हम अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकते हैं ब्रीदिंग के साथ। लेग मसल एंगेज, नी स्ट्रेट, थाइस मसल प्रेस, डीप इनहेल एक्सेल। 1 2 3। कमर के निचले हिस्से से झुकने की कोशिश करें और पीठ को सीधा रखें ऊपर की ओर जब आप सीधे हो। 5 6, लास्ट 2 and last one, and hold and stretch. Come back, back straight and shoulder relax. Alternate legs, एड़ी अंदर की ओर। आप लोग बिल्कुल सीधा रखें जिससे कि आपको दिखाई दे, इसलिए मैंने अपने शरीर को थोड़ा सा टर्न कर लिया है। एड़ी इस तरफ, टोस को अपनी ओर खींचना है और हील को सामने की तरफ खींचना, प्रेशर देना है। घुटना सीधा एंड प्रेस। प्रेस करने के दौरान थाइज मसल को एंगेज एंड स्क्वीज, टाइटली होल्ड। प्रेस कीजिए एंड थाइज मसल को स्क्वीज कीजिए। सपोर्ट दीजिए अपने हाथों से पीठ को, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन,
पीठ को सीधा एंड डॉर्सिफ्लेक्शन मेंटेन, को अंदर की ओर खींचे, डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड, कमर के नीचे वाले हिस्से से बैंड होना है आपको, चिन अप करते हुए नीचे की ओर आने की कोशिश, टोस को अपनी ओर खींचना है, हील को सामने की ओर जाने देना है, थाइस को प्रेस, नीज एंड थाइस को प्रेस, टमी को स्क्वीज, chin up and come back. पीठ को खींचेंगे, सीधा करेंगे, डॉर्सिफ्लेक्शन मेंटेन, थाइस मसल स्क्वीज, डीप इनहेल एक्सेल, 1 2 3 4, हर एक्सेल के साथ पेट को अंदर की ओर खींच लें और कॉन्ट्रैक्शन करके नीचे की ओर आए। जब आप सीधे हों तो पीठ को बिल्कुल सीधा करें, कमर के निचले हिस्से से झुकने की कोशिश करें। लास्ट वन एंड होल्ड एंड स्ट्रेच, टमी को स्क्वीज रखें, कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए चिन अप करते हुए नीचे की ओर झुक लें, चिन अप करते हुए नीचे की ओर, फिर नीचे आने के बाद हेड डाउन एंड कम बैक, बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर रिलैक्स, दोनों पैर सामने की ओर, finger को open stretch and squeeze, finger open stretch and squeeze, pointed toes back and circle and reverse circle. इनर थाइस की ओपनिंग भी, पेट के लिए भी, हिप्स के लिए भी और शेप के लिए भी और लंग्स के लिए भी, चेस्ट ओपन, शोल्डर पीछे की तरफ, शोल्डर ओपन एंड बैक, लेग मसल एंगेज, नी को प्रेस, थाइस को प्रेस, स्क्वीज, थाइस मसल को भी स्क्वीज, नी को प्रेस, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, exhale, tummy squeeze tightly hold and head down, कमर के निचले हिस्से से झुकने की कोशिश, come back. ऊपर खींचना है हाथों को, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड, हर एक्सहेल के साथ नीचे आने की कोशिश, कमर के निचले हिस्से से झुकने की कोशिश करेंगे, घुटने को सीधा, थाइस मसल स्क्वीज, डॉर्सिफ्लेक्शन मेंटेन, come back. दोनों हाथों को मिलाना है, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, 1 सेम साइड, 2 3 4 5, सेंटर, ऑपोजिट साइड के लिए तैयार, 1 सेम साइड, 2 3 4 5, अब अपने हाथ को दूसरी ओर, एक हाथ ऊपर की ओर, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, 1 अप, opposite, 2 and up, 3 up, 4 up, इसको थोड़ा सा स्पीड,
एंड रिलैक्स। पीठ को सीधा, चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक, लेग्स मसल एंगेज। अब दोनों तरफ करेंगे हम ब्रीदिंग के साथ। एक्सेल 1, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, last 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स, दोनों पैरों को फोल्ड। और अब हम आएंगे बटरफ्लाई में। नी अप एंड डाउन, अपने हाथों से घुटने को हल्का सा दबाते हुए, जिससे कि आपका इनर थाइस का जो मसल है और हिप ओपनिंग बहुत सही तरीके से हो, थोड़ी सी ज्यादा हो, आपके शरीर का रेंज बढ़ सके। एंड रिलैक्स, एड़ी को अंदर की ओर, पीठ को सीधा खींचना है, पीठ को सीधा। एक्सेल, नीज टाइटली होल्ड। एल्बो को या तो थाइस पर रखें, यदि चाहे तो, या जमीन पर रखें। एंड हेड डाउन। हर एक्सेल के साथ थोड़ा और नीचे आने की कोशिश, और कमर के निचले हिस्से से बेंड होना है। कम बैक, दोनों हाथ को सामने की ओर, हथेली को रखना है थोड़ा सा आगे की ओर, इधर नहीं, कम से कम 6-7 इंच की दूरी, हथेली खुली हुई। अप अप, deep breathing, breathe out, up, breathe out, and squeeze tightly, hold head down, up and down movement, breathing के साथ में। एंड रिलैक्स, अपने घुटनों को मोड़ना है, पेट पर दबाना है और प्रेस करना है और पालथी मारना है। शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, दोनों हाथ ऊपर की ओर, एंड डाउन। सपोर्ट देना है, रेस्ट करना है और कमर के निचले हिस्से को नीचे की ओर, कमर के निचले हिस्से से प्रेस करना है। श्वास हल्का हल्का चलता रहेगा, शरीर को ढीला छोड़ दें। कम बैक। गर्म पानी बहुत सारे लोग पी रहे हैं आजकल, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए, गर्म पानी पीने की सलाह दी गई है, गर्म पानी या गर्म काढ़ा। लेकिन ये गर्म पानी और गर्म काढ़ा कितना गर्म हो ये जरूरी है। चेंज कर, कितना जरूरी है ये गर्म पानी और काढ़ा, बहुत जरूरी है। ये कोरोना से फाइट करने में हमारी मदद करेगा। लेकिन पानी का टेम्परेचर कितना गर्म होना चाहिए उस पर ध्यान दें। आपने सुना तो है कि खूब गर्म पानी पीजिए, एकदम उबलता हुआ गर्म पानी, लेकिन ध्यान रहे और सावधान रहे, बहुत ज्यादा गर्म पीने से प्राण शक्ति कम हो जाती है। इतना तेज गर्म की उबलता हुआ, किसी किसी को आदत होती है कि वो बहुत तेज गर्म चाय पीते हैं,
बहुत गर्म पानी पीते हैं या बहुत ठंडा फ्रिज का पानी पीते हैं, हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है वो 36.7 के लगभग रहता है, यानी कि 36.5 डिग्री का टेम्परेचर जब आप थर्मामीटर पे देखते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर हर व्यक्ति का उतना होता है। उससे केवल 4 डिग्री ऊपर और 4 डिग्री नीचे की ओर, यानी कि 40 डिग्री टेम्परेचर तक ही आपको गर्म पानी या गर्म काढ़ा या गर्म चाय या कॉफी आपको पीनी चाहिए। उसका रीजन बताती हूँ। इतना गर्म पानी कि लोगों को हैबिट है कि बहुत उबलता हुआ पानी वो तुरंत चाय उसको छानते हैं और फिर पीते हैं, या तो चाय या पानी वो गरम गरम पीते हैं। यदि वही गर्म पानी या चाय आपके स्किन पर गिर जाए या आप उसको गिराकर देखिए, उससे आपके स्किन पर फफोले पड़ जाएंगे और जल जाएगी आपकी त्वचा। हमारी त्वचा में सेंसर्स होते हैं जो हमें ठंड और गर्म का एहसास दिलाते हैं, लेकिन ये सेंसेस हमारी आंतों में उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। हमारी आंतों की लाइनिंग, जो हमारी आंतें हैं, छोटी आंत या बड़ी आंत या हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, और वो गर्म गर्म लिक्विड जब हम अंदर लेते हैं तो हमारी आंतें हर रोज जलती हैं, हमें पता नहीं चलता। वही गर्म पानी यदि आप अपने स्किन पे डालोगे तो फफोले पड़ जाएंगे और जलेगा। तो बहुत तेज गर्म पानी या चाय यदि आप पीते हैं तो छोड़ दीजिए, और ज्यादा ठंडा भी अगर आप पीते हैं तो छोड़ दीजिए। उसका टेम्परेचर इतना रखिए जिससे कि हमारी स्किन जले नहीं और कंफर्टेबल फील हो, और कोई भी बैक्टीरिया या वायरस उतने गर्म पानी से उसको, तो हाइपर एसिडिटी और उसके साथ अंदर ही अंदर अल्सर, यदि किसी को अल्सर है या इंडाइजेशन है या पाचन शक्ति सही नहीं है या सिर में दर्द रहता है या ब्लॉटिंग रहती है या किसी भी तरीके की कोई शारीरिक व्याधि जो कि ऊपर की तरफ है, हमारी सिर से संबंधित है और हमारी आंतों से संबंधित है, या पेट खराब रहना, यदि आपका पेट खराब रहता है इसका मतलब आपकी आंतें जल जल के अंदर कमजोर हो चुकी है, प्राण शक्ति कम हो चुकी है। जो भी पोषक तत्व हम खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए आंतें सही तरीके से कार्य नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो हर रोज घायल हो जाती हैं, जल जल कर घायल होकर, जिसकी वजह से पोषक तत्व हमारे शरीर को पूरी तरीके से नहीं मिल पाते, क्योंकि आंतें उसको अवशोषित नहीं कर पाती है। तो ध्यान रखें, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गर्म पानी या गर्म चाय आप पिए, लेकिन इतना ही गर्म पिए जिससे कि आपकी त्वचा जले नहीं, यानी कि 41 या 42 डिग्री टेम्परेचर तक, और बहुत ठंडा भी नहीं पीना है। फ्रिज का पानी अवॉइड करें, वो भी हमारी आंतों के लिए और शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो आज का टिप पूरा हुआ जो कि बहुत जरूरी था। अब हम पेट के बल लेटकर और एप क्रंचीज करेंगे। अब पेट का ध्यान करते हुए एप क्रंचीज के लिए हम लेटेंगे, लोअर एंड मिडल एब्डोमेन के लिए अपने हाथ को कमर के नीचे सपोर्ट के लिए, क्योंकि साइकिलिंग में कमर को सपोर्ट की जरूरत है, और फिर सर्कल, ब्रीदिंग ब्रीद आउट चाहे तो आप करते रहें, टमी को स्क्वीज करके होल्ड रखें। उसके बाद आप चाहें तो ब्रीदिंग को नॉर्मल, हर एक्सेल के बाद टमी को स्क्वीज और बड़ा सा सर्कल बनाएं, अपने पैरों से बड़ा सर्कल बनाएं और पेट के अंदर गर्मी को फील करें। रिवर्स रिवर्स, ऑपोजिट साइड सर्कल, ऑपोजिट साइड का सर्कल आराम से करें, उसको इतनी स्पीड करने की जरूरत नहीं है, होगा भी नहीं। रिवर्स,
फील करें कौन कौन सा मसल आपका इसमें एंगेज हुआ, थाइज मसल, लोअर एब्डोमेन एंड हिप मसल, एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। दोनों पैरों को सीधा और फिर सर्कल, एक पैर से बड़ा सा सर्कल, लेकिन ब्रीदिंग के साथ। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, या तो पिलाटे ब्रीदिंग या भस्त्रिका ब्रीदिंग। 1 2, टमी को स्क्वीज रखें और डीप इनहेल एक्सेल करने के साथ सर्कल को करें। हर एक्सेल के साथ टमी को, जिससे कि आपका पेट भी ज्यादा वर्कआउट कर सके। एंड ऑपोजिट रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट साइड के लिए तैयार करेंगे शरीर को। शुरू करेंगे डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट। 1 2 3, पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग। 5 6 7 8 9 10। रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Deep breathing. दोनों पैर सीधे, रिपीट करेंगे एक बार और। ऑल्टरनेट लेग, 1 5 काउंट के लिए, 2 3 4 5। रिवर्स, 1 2 3 4 5। Opposite leg. Deep breathe in, breathe out. 1 2 3 4 5। Reverse, 1 2 3 4 and 5. Deep breathing. दोनों हाथ साइड में रखने हैं और सिंगल लेग, दोनों पैर सीधे, लेकिन सिंगल लेग स्ट्रेट एंड फोल्ड। 3 4 5 6 7 8 9 10। 1। आप लोग ब्रीदिंग भी साथ में करते रहे। मैं ब्रीदिंग और इंस्ट्रक्शन दोनों एक साथ मुश्किल होगा मेरे लिए। लास्ट 10, लास्ट 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 and relax. Deep breathing. बहुत सिंपल थे लेकिन बहुत इफेक्टिव। माइंड का फोकस अपने मसल पे रखें, एब्डोमिनल मसल पे रखें और फील करें मसल को वर्क करता हुआ। अपने पेट की मसल पे ध्यान लगाएंगे और फोकस करेंगे तो रिजल्ट 3 गुना आपको मिलता है।
ब्रीद इन ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड एंड अप एंड डाउन। इतना सा ही, थोड़ा ही उठाना है और नीचे तक लाना है। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Deep breathing. गहरी श्वास। अब थोड़ा सा 65 डिग्री एंगल पे पैरों को उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Deep breathing. फोकस कीजिए, आपका कौन सा हिस्सा जलने लगता है, कौन सा मसल एंगेज होता है। जो हिस्सा जलता है इसका मतलब, या दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी उस मसल ने वर्क किया। उस पर फोकस रखते हुए काम करें। अब 90 डिग्री एंगल अप एंड डाउन। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है ये सारे व्यायाम। विदाउट टमी स्क्वीज। 1, 2, 3, 4, 5, 6। टमी को स्क्वीज रखें। माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पर रखें। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax, deep breathing. दोनों पैरों को मोड़ना है। ब्रिज पोज यानी कि सेतुबंद आसन। अब एड़ियां और टो जमीन पर, दोनों हाथ साइड में। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड अप। एक्सेल करके हिप्स को स्क्वीज करना है और लिफ्ट करना है ऊपर की ओर, और पेट को अंदर की ओर खींचना है और दोनों हाथों से प्रेशर जमीन पर। ग्लूट को स्क्वीज, बटक स्क्वीज एब्डोमिनल मसल, स्क्वीज नेवल अप एंड कम बैक। फिर से शुरू करेंगे। इसमें पिलाटे ब्रीदिंग बहुत इफेक्टिव रहेगा। पिलाटे ब्रीदिंग, इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ। अंदर स्क्वीज टाइटली होल्ड एंड आपके घुटने सीधे रहने चाहिए। ओपन नहीं करना है, अंदर की ओर भी नहीं, बिल्कुल आपके घुटने एकदम सीधे फ्लोर पर। टमी को स्क्वीज, बटक स्क्वीज, हिप्स को लिफ्ट करते हुए पिलाटे ब्रीदिंग। हर एक्सहेल के साथ पेट को अंदर की ओर खींचे एंड कम बैक। अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे अब हम, एटलीस्ट 8 काउंट। और हर इनहेल एक्सहेल, पिलाटे इनहेल एक्सहेल के साथ डीप इनहेल एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज एंड फुल अप, हाफ डाउन, up, half down and full up. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and come back.
deep breathing, रिपीट करेंगे एक बार और 10 काउंट के लिए ओनली। दोनों हाथ आपके साइड में, एल्बो स्ट्रेट, जमीन पर दबाना है। डीप इनहेल एक्सेल, पिलाटे एक्सेल, 1 2 3 4 5 6। टमी को स्क्वीज बटन रखते हुए अप एंड डाउन करें, हाफ डाउन एंड पुल अप। लास्ट 5, लास्ट 4 3 2। एब्डोमेन को अंदर की ओर खींच कर रखें एंड कम बैक एंड रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग, पूर्ण पवन मुक्तासन। अपने घुटने को पेट पर दबाना है। डीप इनहेल एक्सेल, tummy in the squeeze, nose to knee touch, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Pilate breathing, 10 9 8 6 5 4 3 2 and 1 and relax. Deep breathing. दोनों हाथ कमर के नीचे, गर्दन के नीचे, एंड अपर एब्डोमेन के लिए अपर बॉडी अप एंड डाउन। डीप इनहेल एक्सेल, पिलाटे ब्रीदिंग, tummy under squeeze, lower back press and up and down, 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Repeat. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Relax, deep breathing. इसमें हमारे अपर वाला एब्डोमेन और मिडल वाले एब्डोमेन पे वर्क किया हमने। अब स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग जरूरी है हमारे शरीर के लिए, जिससे कि हमारा पूरा शरीर दिन भर स्मूथली काम करता रहे, कहीं भी दर्द ना हो। तो सिंगल लेग को पेट पर दबाना है, ऑल्टरनेट लेग पेट पर दबाना है और दूसरा वाला घुटना सीधा करना है। रिलैक्स। दोनों घुटने पूर्ण पवन मुक्तासन, लेकिन पेट पर दबाना है और इसके प्रेशर को पीठ पर फील करना है। ये आपके कमर के दर्द में राहत देगा, ये आपके स्पाइन पर उसे आराम देगा। उस पर प्रेशर को लीजिए, पेट को दबाइए और पीठ पर अपने प्रेशर को लीजिए। अब अपने दोनों हाथ घुटने के नीचे लॉक कर देंगे, अपने दोनों हाथ, और पेट पर दबाना है। इसका वजन भी, प्रेशर भी आपको स्पाइन पे, कमर पे और पीठ पर लेना है। अब दोनों पैर, एक पैर को फोल्ड करेंगे, दूसरे पैर पर रखेंगे। जो पैर जमीन पर है उसको दोनों हाथों से उसके थाइस को पकड़ेंगे, लिफ्ट करेंगे। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, नोज टू नी टच। ये आपके ऑपोजिट थाई ओपनिंग में हेल्प, दूसरी तरफ आपको नीचे, थाइस के नीचे की तरफ आपको और अंदर की तरफ फील होगा, लेकिन ऑपोजिट लेग में। एंड रिलैक्स। ये स्ट्रेचिंग योगासन या किसी भी वर्कआउट के बाद जरूरी है। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, नोज टू नी टच, और ऑपोजिट यहाँ पे थाइस पे आप फील करेंगे।
इस ऑपोजिट थाई, बैक थाई पे मसल पे फील करेंगे एंड रिलैक्स। अब लंबा लेटकर दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, ये हमारे शरीर को बहुत राहत देगा, मसल के अंदर जितने भी नर्व्स हैं ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करेगा। पॉइंटेड टो, दोनों घुटने जुड़े हुए, एक्सेल, टमी स्क्वीज, बटक स्क्वीज, पेट और पीठ को मिला देंगे, पूरा श्वास बाहर छोड़कर पेट और पीठ को मिलाएंगे, आपका रिब केज ऊपर की तरफ खिंच जाएगा। साइड ऑब्लिक को शोल्डर के द्वारा ऊपर की ओर खींचिए और पैरों को नीचे की ओर एंड रिलैक्स। रिपीट करेंगे एक बार और। पेट को अंदर की ओर खींचना है, साइड ऑब्लिक को, पॉइंटेड टोज, ऊपर शोल्डर को, एल्बोस को एक सीध में, अपर बॉडी ऊपर की ओर, लोअर बॉडी नीचे की ओर, पेट और पीठ अंदर की ओर एंड रिलैक्स। पेट केवल आएंगे और भुजंगासन, केवल स्ट्रेचिंग के लिए हम भुजंगासन को करेंगे, क्योंकि पीठ केवल तो हमने किया है, पेट केवल स्पाइन के लिए, हम केवल स्ट्रेचिंग के लिए भुजंगासन को करेंगे। और उसके बाद शवासन में नहीं, उसके बाद प्राणायाम में आ जाएंगे। पॉइंटेड टोज एंड अप, शरीर को स्ट्रेच को फील करते हुए एंड रिलैक्स। रिपीट करेंगे, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट एंड अप। कम बैक, one last time, deep breathing, breathe out and up. वज्रासन में आएंगे और स्ट्रेच करेंगे। पिजन पोज, पिजन पोज देखें कैसे करना है। पहले अपने घुटने अपने शीन पर आए, लेकिन आपको हिप्स पर बैठ जाना है। इस तरीके से हिप्स पर बैठना है, ये गलत है। आपके साइड वाला जो थाइज है उस पर बैठना है और पीछे वाले पैर को इस तरह से सीधा रखना है और फिर रिलैक्स। ये स्ट्रेचिंग भी है एंड रिलैक्स पोज भी है। कम बैक, साइड को चेंज, पीछे वाला पैर सीधा, आपके हिप्स पर बैठना है और रिलैक्स करना है। कम बैक, सिंहासन करेंगे। वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पैरों के बीच सिंह आसन, शेर की तरह अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए और चेहरे का तेज बढ़ाने के लिए। सिंहासन, अपनी उंगलियों को अपने घुटने के नीचे रख दें, एल्बो को स्ट्रेट और फिर डीप इनहेल, जीभ को बाहर निकालना है, आंखों को खोलना है और अपने गालों को खींचते हुए फील करना है। Relax, repeat.
एंड रिलैक्स। अपने गर्दन को इस तरीके से हल्का सा मसाज कीजिए। सामने की तरफ देखेंगे, या तो पालथी मार के बैठिए या वज्रासन में बैठिए। चीन को अप एंड डाउन, चिन अप, जॉ लाइन के शेप के लिए, यहाँ की चर्बी के लिए। चिन को थोड़ा सा आपके होंठ को ओपन करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से ना करके थोड़ा सा ओपन और ऊपर की ओर। एंड अब आपके राइट साइड देखना है और ऊपर की ओर देखना है, और मुंह को नॉर्मल तरीके से खोलना बंद करना है इस तरीके से साइड में, फिर ऊपर। और साइड में आपके जॉ लाइन के पास के स्ट्रेच को फील करेंगे। फिर सामने की ओर देखेंगे, फिर आपके लेफ्ट साइड में देखेंगे और ऊपर की ओर। एंड रिलैक्स। अपनी जीभ से अंदर मुंह की ओर घुमाएंगे, जीभ को अंदर मुंह की ओर, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। ये जीभ से जो आपके गले की मसल कनेक्टेड है उसके लिए बहुत अच्छा है, आपके गले की स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और चेहरे की चमक को बढ़ाने के लिए, रिंकल फ्री करने के लिए बहुत अच्छा है। अपने जीभ को सर्कल बनाए एंड अपोजिट सर्कल बनाए दोनों तरफ। तो आपके राइट गाल में प्रेस करें और लेफ्ट गाल में प्रेस करें इस तरीके से, जीभ को अंदर ही अंदर। राइट और लेफ्ट गाल पे जोरों से प्रेशर दें। ये आपके चेहरे की स्किन को भी टाइट करेगा और गले के मसल को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। अपने दोनों हाथों से अपने सिर को दबाएं, प्रेशर दें। सिर को, हाथों को पीछे से दबाव डालें और सिर को पीछे की तरफ ढकेलें। राइट साइड से प्रेशर दें, लेफ्ट साइड प्रेशर दें, सामने की तरफ, पीछे की तरफ प्रेस करें। आपके सिर की एक तरफ प्रेस करें, दूसरे वाले हाथ से प्रेस करें एंड रिलैक्स। अब अपनी आंखों से बिल्कुल सामने की ओर देखें एक बिंदु पर, और आंखों जाएं और आंखों की पुतलियों से बिल्कुल नीचे की ओर ले जाएं, ऊपर और नीचे। एक सीधा डंडा आपको बनाना है आंखों से, आंखें ऊपर एंड आंखें नीचे। सिर बिल्कुल सीधा रहेगा, स्थिर रहेगा आपका शरीर और सिर, आंखों से ऊपर की ओर और नीचे की ओर। ऊपर की ओर, आपको ऊपर की ओर ले जाना है, आपके सेंटर में, आपके दोनों आंखों के बीच में सेंटर में ऊपर की ओर, और आंखें नीचे की ओर। अब फिर सामने की ओर देखना है, आपकी राइट साइड में देखना है बिल्कुल पीछे तक, जहां तक आप आंखों की कोर से, कोने से देख सकते हैं पीछे तक। फिर आगे की ओर,
चाहे तो अपनी उंगली को भी यूज कर सकते हैं आप, या अंगूठे को यूज कर सकते हैं। अपने अंगूठे के नाखून को आपके धीरे धीरे राइट साइड में लेकर जाएं और अपने अंगूठे के नाखून को देखते रहें। फिर सामने की ओर लाएं। अब दूसरा वाला अंगूठा उठा लें और दूसरी ओर देखें। अपने अंगूठे को दूसरी तरफ ले जाएं और आंखों के कोनों से दूसरी तरफ देखें। फिर सामने की ओर लाएं। अब दोनों हाथ को नीचे की ओर। अब आपको ऊपर कोने में देखना है और नीचे कोने में देखना है। आपको क्रॉस बनाना है। इस तरीके से आंखों से आपको क्रॉस बनाना है, ऊपर से नीचे और दूसरी तरफ से यहाँ से यहाँ। आंखों को आपके राइट कोने से ऊपर से लेके आपके लेफ्ट कोने नीचे तक और लेफ्ट से ऊपर से नीचे आपको क्रॉस बनाना है आंखों के द्वारा। इसको कम से कम 5 to 10 टाइम आप कर सकते हैं अपनी सहूलियत और समय अनुसार। अब आपको सर्कल बनाना है, आंखों से सर्कल बनाना है, बड़ा सा सर्कल 5 टाइम ईच साइड। आंखों को, पुतलियों को गोल घुमाते हुए ऑपोजिट सर्कल। अब अपने हथेलियों को गर्म करना है, इस तरीके से मलना है। हथेली की गर्मी और हथेली का निचला वाला हिस्सा, इसको आंखों पर दबाना है और खींचना है। आंखों पर हल्का सा प्रेशर डाल के, जो आंखों के चारों तरफ की हड्डी है उस पर प्रेशर आना चाहिए। आंखों की चारों तरफ की हड्डी को हल्का सा प्रेशर दें और हथेली को बाहर की ओर खींचें, तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है और आंखों को बाहर की तरफ खींचता है वो। एंड रिलैक्स। शवासन में लेट जाएंगे। 2 से 3 मिनट का समय शवासन के लिए, और शरीर को ढीला छोड़ दें। सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय, यदि आप चाहें तो और देर तक कोशिश करूंगी इसको 3 से 4 मिनट के भीतर समाप्त करने की। तो अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सिर एक तरफ ढला हुआ, दोनों हाथों और शरीर के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस। हथेलियों की उंगलियां खुली हुई, ऊपर सीलिंग की ओर हथेलियां खुली हुई। दोनों हिप्स एकदम रिलैक्स, घुटने एकदम ढीले। एंड टोज, आपका तलवा, पैरों को रिलैक्स कर दीजिए। नीचे पैरों की उंगलियों से लेकर आपके घुटने, कमर रिलैक्स छोड़ दीजिए। कमर से लेकर नाभि, चेस्ट और शोल्डर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। शरीर का पिछला पीठ का पूरा हिस्सा, नीचे पांव से लेकर कमर और कमर से लेकर पीछे कंधे तक के हिस्से को रिलैक्स कर दें। पीछे गर्दन और आगे गला ढीला छोड़ दें। चेहरे को रिलैक्स करें। चेहरे को रिंकल फ्री बनाने के लिए, चेहरे का तेज बढ़ाने के लिए तनाव मुक्त करना जरूरी है। तो तनाव मुक्त करना सीखें। अपने चिन्ह, होंठ, दांत और जीभ ढीला छोड़ दें। नाक और दोनों गाल, उसे रिलैक्स कर दें। आंखें, आईब्रोज और माथा रिलैक्स कर दें। दोनों कान और कानों के आसपास का हिस्सा ढीला छोड़ दें। सिर का, बालों का भाग, माथे से लेकर पीछे गर्दन तक का हिस्सा रिलैक्स कर दें। अब आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। विजुअलाइज करें अपने आप को एक जंगल में, बहुत ही खूबसूरत सा जंगल, हरियाली चारों तरफ भरी हुई।
घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, लेकिन बीच में एक पगडंडी और खूबसूरत सा रास्ता बना हुआ। पगडंडी के दोनों तरफ हरी हरी घास, उस पर छोटे छोटे सुगंधित फूल। उस पगडंडी पर नंगे पांव चलते हुए अपने आप को देखें। दोनों तरफ घने पेड़, जिनमें फूल और फल भी लगे हुए हैं। सुगंधित खुशबू वाले फूल, जंगल की स्वच्छ सुगंधित हवा, मिट्टी की सौंधी खुशबू, पत्तियों की खुशबू और फूलों की खुशबू, और ठंडक को महसूस करें। श्वासों के द्वारा खुशबू और ठंडक को महसूस करें। स्किन पर ठंडक को महसूस करें, हवा की ठंडक को शरीर पर फील करें। हरियाली चारों तरफ, आंखों से देखते हुए ऊपर नीला गहरा आसमान चमकता हुआ। पक्षियों का करवल, पक्षियों की कई तरीके के पक्षी चहचहा रहे हैं, उनको सुनिए। उस पगडंडी पर चलते रहिए। कुछ ही दूरी पर झरने की आवाज आने लगी, पानी बहता हुआ पानी की आवाज। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक बहुत ही खूबसूरत साफ पानी का झरना। उसके किनारे बड़े खूबसूरत गोल पत्थर। नदी की तली और तली नन्हे पत्थर और छोटी छोटी मछलियां। बिल्कुल साफ पानी बहता हुआ, ठंडा पानी। उस झरने के किनारे एक पत्थर पर बैठ जाइए और उस खूबसूरत से वातावरण को निहारिए। मन के अंदर प्रसन्नता, आनंद और ऊर्जा, उसे फील करते हुए वापस अपनी दुनिया में लौटना है हमें। तो चलकर वापस आएंगे। उस नदी के किनारे को देखते हुए, झरने को देखते हुए, उन पत्थरों को देखते हुए, लौटते हुए हरियाली जंगल की, बीच में पगडंडी, हरी घास का रास्ता, चिड़ियों की चहचहाट और हवा की खुशबू, पत्तियों की, फूलों की, मिट्टी की, घास की सौंधी खुशबू लेते हुए, ठंडक को शरीर पर फील करते हुए हम वापस लौटते हुए और अपने घर के अंदर अपने शरीर को महसूस करना है। पैरों की उंगलियों को फील करना है, हाथों की उंगलियों को फील करना है, हल्के से हिलाना है और 3-4 बार गहरी श्वास लेनी है। आंखों को बंद ही रखना है। अपनी हथेली को उठाकर हथेली की गर्मी को अपने चेहरे पर लेना है। हथेली आपस में मल के उसकी गर्मी चेहरे पर, आंखें खोलकर अपनी हथेली देखनी है और धीरे से एक करवट लेके बड़े आराम से उठना है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। लगातार की जो टेक्निक है, इसको आप मेडिटेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब मन आपका उदास हो या कुछ भी अच्छा ना लग रहा हो या कुछ नेगेटिव बात आपको परेशान कर रही हो, तो तुरंत बैठकर या लेटकर इस तरह से विजुअलाइज करें और अपने मन को प्रसन्न करके एक नई ऊर्जा लेकर आप वापस आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच।